हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप का होता है। इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। गाइस, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो है वो जनरली आपको 5 टाइप का है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन और ये जो डिकम्पोजिशन है ये फर्दर 3 टाइप का होता है। एक होता है थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा है फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। और इसके बाद आपका होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पांचवा हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ठीक, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट भी फर्दर 2 टाइप का है। एक है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है छठा एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपका वो रिएक्शन कहलाता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करता है, कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये रिवर्स होता है किसका, कॉम्बिनेशन का। इसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के नया दो सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर वो डिकम्पोजिशन सब्सटेंस का तोड़ना या कंपाउंड का तोड़ना हीट की वजह से हो रहा है तो उसको थर्मल बोलते हैं। थर्मल, थर्म जो होता है रिलेटेड टू हीट होता है। ठीक है, रिलेटेड टू हीट। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके अगर हम कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो वो क्या कराएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा। उसके बाद सनलाइट या लाइट से अगर तोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल। ठीक है, फर्दर इसका हम लोग देखेंगे। उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, साल्ट से अलग कर देता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और यहाँ पे इसका रिवर्स होता है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज जो होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और हीट जिसमें दिया जाता है उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड हो उसको इंडोथर्मिक, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट दिया जाए उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अब हम वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिटेल में। कॉम्बिनेशन
रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रिएक्शन इन विच टू और more than two substance combine to form new substance, ठीक है। और वो जो न्यू सब्सटेंस होगा बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का, जनरल इक्वेशन लिखे हैं तो A प्लस B क्या बना देगा? नया सब्सटेंस C बना देगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो A और B है, यहाँ लाइनिंग दे रहे हैं, ये हो जाएगा रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा? C आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे। रिएक्टेंट वो होता है जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट वो होता है जो न्यू सब्सटेंस बनता है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे लकड़ी को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 देता है, तो C प्लस O2 बराबर क्या हो गया? CO2 हो गया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद H2 प्लस O2 ये क्या बना देगा? H2O बना देगा। ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से Mg प्लस O2 क्या बना देगा? MgO बना देगा। ये सब एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं हम, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। कार्बन सॉलिड होता है जब इसको जलाया जाता है, जैसे सिंपली आप गांव घर में हम समझ सकते हैं कि लकड़ी को जो जलाया जाता है तो क्या बना देता है? उसमें धुआं निकलता है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, प्लस हीट भी आप बोल सकते हैं इसमें। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया CO2, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे वाटर बनाया इसलिए इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। या मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड बनाया इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका? डिकम्पोजिशन। अगला आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक होगा वन सब्सटेंस, ब्रेक्स अप वन सब्सटेंस and formed two or more than two substance, two or more than two substance, ठीक। यहाँ पे टूटेगा एक सब्सटेंस, टूट करके दो या दो से सब्सटेंस, ज्यादा सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे ए बी एक सब्सटेंस है, इसको ब्रेक किए, A प्लस B में ये बदल गया, ठीक है। अब ये जो होगा आपका तीन तरीके से हो सकता है, हीट दे करके। इससे कितने तरीके से? पहला तरीका होगा हीट से, इसको बोलेंगे थर्मल। दूसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा हो जाएगा आपका लाइट से। किससे? लाइट से, जिसको बोले हम फोटोलिसिस। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, CaCO3 क्या नाम है इसका? बताइए जल्दी से। CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। इसका केमिकल नेम हो गया, और जनरल नेम हो जाता है मार्बल इसको बोलते हैं, ठीक। इसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? इसको जब हीट किया जाता है, ये आपको बना देता है CaO प्लस CO2। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CaO का क्या नाम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CaO का क्या नाम है। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइम स्टोन। और क्या बोलते हैं? क्विक लाइम
लाइम। हिंदी में क्या बोला जाता है? चूना पत्थर। क्या बोला जाता है? चूना पत्थर। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये है आपका, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर? तो ये जो हुआ आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा कि जब हम CaCO3 को संगमरमर को हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या बना जाएगा? CaO और CO2। जैसे आप इसको फर्नेस में रखिएगा, फर्नेस में रखने के बाद CaCO3 रखे, नीचे से हीट दिए, CO2 निकल जाएगा और इसमें जो बचेगा वो बच जाएगा CO। ये भी सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये तो सॉलिड रहता ही रहता है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया एक एग्जांपल के साथ। अब हम अगला देखते हैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से हम H2O को तोड़ते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये बन जाता है आपका H2 + O2 में। अब सवाल ये है कि इसको करते कैसे हैं। इसके लिए हम एक सेटअप लेते हैं, जैसे ये आपको सेटअप दिख रहा है, ये आपका जार हो गया। ठीक, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका, और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे? बैटरी से। लगा दीजिए यहाँ पर, ये बैटरी से जुड़ गया। ठीक है, अब ये किसका है? कार्बन रॉड है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये कार्बन रॉड है। जनरली कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपको पता है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है इस पे एनायन आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और ये निगेटिव टर्मिनल है, इस पे कैटायन आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड, एनोड कैथोड के सेटअप ले लिए। जैसे इसमें क्या आपको रखा हुआ? ब्राइन सॉल्यूशन H2O। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही आप यहाँ से स्विच ऑन कीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी आने से ये जो H2O है H+ आयन O- आयन में टूट जाएगा, टूटेगा। तो ये जो H पॉजिटिवली चार्ज है वो आ जाएगा इस पे, इस वाले टर्मिनल पे, और O जो आपका निगेटिवली चार्ज है, वो जो निगेटिवली चार्ज है वो आपका किस पे आ जाएगा? वो निगेटिवली चार्ज है वो एनोड पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन इस पे। तो ये सेटअप हो गया आपका किसका? केमिकल रिएक्शन का, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और इसमें याद रखने जो वाली बात है, याद रखने वाली बात वो ये है कि एनोड पे, किस पे? एनोड पे ऑक्सीजन आता है। कौन लिबरेट होता है? ऑक्सीजन लिबरेट होता है। O2 लिबरेट होता है। लिबरेट यानी निकलता है। और कितना एटम? तो 1 एटम। कितना एटम? 1 एटम। और कैथोड पे H लिबरेट होता है, हाइड्रोजन लिबरेट होता है। और कितना एटम? तो इसका 2 एटम। अब सवाल ये उठता है कि ये हाइड्रोजन का 2 एटम क्यों लिबरेट हुआ, ऑक्सीजन का क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखिए, H2O में हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए यहाँ पे एक टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन आपको रिलीज होगा। यहाँ पे एनोड पे 1 ऑक्सीजन, और साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिलीज होगा एक बार में 2 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।